हे गाइस, दिस इज अभय प्रताप और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिक गेट्स। 12th क्लास के लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वैसे ही, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं आज। तो लॉजिक गेट्स पढ़ने से पहले हमें एक अलजेब्रा पढ़नी होती है, वो होती है बूलियन अलजेब्रा। क्या होता है इसमें, जैसे हमारे पास नॉर्मल अलजेब्रा में काउंटिंग्स होती हैं, वहीं यहाँ पर हमारे पास केवल दो नंबर्स होते हैं। क्या होता है उसमें, 0 और 1। ये जो डिजिटल सिग्नल्स में यूज होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा चीजें नहीं होती। तो 0 और 1 ही होता है। तो 0 में क्या होता है, अगर कहीं पर 0 है तो उसका मतलब है लो, यानी कि ऑफ ही मतलब है वहाँ पर। वहीं अगर हमारे पास 1 है तो वहाँ पर उसका मतलब है हाई, यानी कि ऑन। तो जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में एडिशन वगैरह होता है, वहाँ पर यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये देखते हैं। एडिशन देखते हैं सबसे पहले। तो एडिशन में 0 + 1 अगर हम कर रहे हैं, यानी कि ऑफ या फिर लो प्लस हाई विल बी इक्वल टू 1, यानी कि हाई के बराबर होगा। वहीं अगर 1 + 1 करेंगे तो 1 के बराबर होगा, यानी हाई हाई प्लस हाई तो हाई आएगा, है ना। वहीं लो प्लस लो, यानी 0 + 0 0 आएगा। 0 + a, अब ये a क्या है यहाँ पर, a जो है वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। a या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इनके अलावा नहीं होगा। 1 + a, 0 + a जो होगा वो a के बराबर होगा। 1 + a 1 के बराबर होगा, यानी हाई प्लस एनीथिंग 0 और 1 के बराबर होगा। a + a बार, अच्छा बार का क्या मतलब होता है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 0 के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब बार का मतलब होता है अपोजिट। तो 0 बार, 0 का अपोजिट 1, 1 बार मतलब 1 का अपोजिट 0, यहाँ पर ऑन का अपोजिट ऑफ, उस प्रकार से। अगर मैं बात करूं a + a बार तो 1 आएगा। 0 + 0 बार तब 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल लो + 0 बार, लो बार मतलब लो का उल्टा, 0 + लो का उल्टा हाई, लो + हाई क्या आएगा, हाई। हम लोग मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है बूलियन अलजेब्रा में। तो 0 × 0 करूंगा, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 0 × 0 करूंगा तो वहां पर 0 होगा। 1 × 0 करेंगे जब तो 0 आएगा, मतलब हाई हाई इंटू लो, तो वहां पर लो आएगा। हाई इंटू हाई यानी 1 × 1, तो वहां पर हाई आएगा, यानी कि 1 आएगा। 1 × a, यहाँ पर a फिर से वही 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। 1 की मल्टीप्लाई जब a से करेंगे तो a आएगा। 0 की मल्टीप्लाई जब करेंगे a से तब 0 आएगा। a बार मतलब a का उल्टा, a बार × a करेंगे तो वहां पर आएगा 0, याद रखना। a × a करेंगे तो वहां पर a आएगा, है ना। उसके बाद इनवर्स देखते हैं। इनवर्स मतलब उल्टा कैसे होता है ये, तो 0 पर जब बार लगा होगा, बार का मतलब उल्टा होता ही है। यहाँ पर से 0 का बार, 0 बार मतलब 1 पे बार होगा अगर तो उसका मतलब होता है 0। अच्छा, जब 1 पे डबल बार लगा हो, ऊपर 2 बार 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 बार, तो ये बार और बार आपस में कट जाएंगे और हमारे पास केवल 1 बचेगा। 0 बार बार मतलब 2 बार जब ऊपर बार लगा होगा तो वहां पर केवल 0 रहेगा, बार बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए के ऊपर वही जब 2 बार लगे होंगे तो आपस में कट जाएंगे और हमारे पास केवल a रह जाएगा। ऐसे ही a + b है, अगर मेरे पास वहां पर डबल बार है तो मैं उसको a + b लिख सकते हैं हम, केवल ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसके आगे मॉर्गन्स लॉ होता है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स हो गया था हमारी बूलियन अलजेब्रा में। उसके आगे हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर a + b ऊपर बार लगा है, इसको सॉल्व करेंगे तब होता क्या है, ये जो बीच का साइन है ना ये चेंज हो जाता है और इंडिविजुअल्स पे बार आ जाते हैं। क्या होता है, अगर मुझे a + b होल बार को सॉल्व करना तो इसको सॉल्व करने के लिए जो बीच का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इंडिविजुअल पे बार आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर होगा, फॉर एग्जाम्पल a × b पूरे पर अगर बार लगा है, इसको मुझे सॉल्व करना तो बीच का साइन चेंज होकर डॉट किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और इंडिविजुअल से बार आ जाएगा a बार + b बार। ऐसे इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, a.b और इंडिविजुअल पे अगर बार है तो a + b पे होल बार आ जाएगा। ये तो होती है डी मॉर्गन्स लॉ, ये जो बहुत ज्यादा काम आती है, हम लॉजिक गेट्स की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद ये जो बूलियन अलजेब्रा होती है ये एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रही होती है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है a + b + c होल ब्रैकेट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a + b ब्रैकेट + c, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की,
डिस्ट्रीब्यूटिव में फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में b प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ऐसी अगर हम बात करें कम्यूटेटिव लॉ की, तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, a प्लस बी हो जाता है b प्लस ए। इसको ये भी लिख सकते हैं, ये बोलता है कम्यूटेटिव लॉ, तो a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हैं, और ये जो बूलियन अलजेब्रा होती है इसको फॉलो कर रही होती है। अगर हम बात करें a मल्टीप्लाइड बाय b, तो हम उसको b इंटू ए भी लिख सकते हैं, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। इसके आगे कुछ एक्सप्रेशन देखेंगे, उसके बाद लॉजिक गेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, आइए कुछ अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद हमारा लॉजिक गेट स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, a बार b प्लस b बार a और फिर होल का अगर बार लगा हुआ है, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले जो बीच का साइन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो टोटल पे बार लगा है इसको इंडिविजुअल्स पे बार लगाएंगे, इंडिविजुअल से बार लगाएंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अभी पीछे लॉ पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, तो इंडिविजुअल्स पे बार आ गया, और यहाँ पर बीच ये वाला साइन इनका चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी इनका बार नहीं हटाया हमने इस टोटल का बार हटाया है, तो ये बीच वाला साइन चेंज हो गया, प्लस का इसमें चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। उसके आगे अगर हम बात करें, इधर भी बी बार प्लस ए और यहाँ पर बार आ जाएगा। अब इसको इन इंडिविजुअल्स को अगर हम सॉल्व करें तो a बार, तो a प्लस b हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई था बीच में वो तो प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो a सिंगल एक बार तो पहले से जब ये इंडिविजुअल्स पे आएगा तो a पे हो जाएगा डबल बार और b पर आ जाएगा सिंगल बार, एक बार, है ना। वहीं b पर यहाँ पर क्या होगा, डबल बार आ जाएगा और बीच का साइन मल्टीप्लाई से चेंज होकर प्लस और a पर बार आ जाएगा। आगे हम चले अगर, तो जब डबल बार होता है किसी पर तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ए डबल बार क्या रह जाएगा ए, और बी बार वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर बी पे डबल बार है तो बी रह जाएगा यहाँ पर केवल, क्योंकि डबल बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर ए बार आ जाएगा। उसके आगे चले हम, ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो आ जाएगा ए बी, ए की मल्टीप्लाई ए बार से करेंगे आएगा ए बार, बी बार की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो आएगा बी बार, और बी बार की मल्टीप्लाई जब ए बार से करेंगे तो आएगा ए बार इंटू बी बार, है ना। अब ए और ए बार आपस में अपोजिट है हमें पता, तो ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बी और बी बार आपस में अपोजिट है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा ए बी प्लस ए बार बी बार बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की बात करें तो हमारे पास है ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार पे होल बार है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर होगा क्या, इस बीच वाले साइन को चेंज करके प्लस को चेंज करके क्या करेंगे डॉट में, यानी कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये इंडिविजुअल्स पे बार आएगा, ए बी पे बार आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर ए बार बी बार पे बार आ जाएगा। उसके बाद इस इंडिविजुअल्स को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे प्लस में, प्लस से, और ये जो होल पर बार है यहाँ पर वो इंडिविजुअल्स पे बार लग जाएगा, यानी ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का वैसा का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे ए पे ये जो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में ए बार और बी बार के बीच में, इसको चेंज करेंगे प्लस में, और फिर इंडिविजुअल्स पे बार आ जाएगा। बार आने से होगा क्या, ए पर भी ऊपर डबल बार हो जाएगा और बी पर भी डबल बार हो जाएगा। इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दिया। इसके आगे ए का जो डबल बार हुआ कैंसिल कर देगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल ए रह जाएगा, और बी पे जो डबल बार है वो भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ए प्लस बी में। उसके बाद जब मल्टीप्लाई होगी तो ए बार इंटू ए बार आ जाएगा, ए बार इंटू बी ए बार बी हो जाएगा, बी बार की जब मल्टीप्लाई होगी ए से तो ए इंटू बी बार आ जाएगा, बी बार की जब मल्टीप्लाई होगी बी से तो बी इंटू बी बार आ जाएगा। ए और ए बार आपस में कट जाएंगे, वैसे ही ए बी और बी बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए बार बी प्लस बी बार ए। ये जो एक्सप्रेशन होता है ये आगे चल के हम जब पढ़ेंगे XOR लॉजिक गेट, उसमें उसका ये एक्सप्रेशन होता है, ये हमें याद रखना है। तो हमारी नॉर्मल बूलियन अलजेब्रा तो खत्म हो गई, इसके आगे हम लॉजिक गेट से स्टार्ट करेंगे।